हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजी एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है। मतलब जो पृथ्वी के बराबर ग्रह है वो कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे मैं बता देता हूँ। ये सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा और सांझ का तारा। ठीक है, इसे दोनों नामों से जाना जाता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी के बराबर ग्रह है इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। ठीक है, तो इससे ये कब हुआ था? 1984 में। ठीक है, 1984 में इसका रिसाव हुआ था। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऑयल और नेचुरल कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई में स्थित है ऑयल और नेचुरल कमीशन का मुख्यालय। ठीक है, नेचुरल गैस है। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है। तारों के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बहुत से तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे हम क्या लगाएंगे? दूरी का मात्रक है। ठीक है, और ये तारों के बीच की दूरी को मेजर करता है, मतलब काफ़ी अधिक दूरी को मेजर करने वाला है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। तो राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 11 मई 1991 को। 11 मई 1991 को हुई थी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी गई थी? गुरुदेव की। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, शुद्ध जल में क्या मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव घटता है। तो उसका पृष्ठ तनाव किसको मिलाने से घटता है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आप अब मिला देंगे तो शुद्ध जल में, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आज़ादी के समय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर थे। 11वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। 5 वर्षों का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। 12वां क्वेश्चन है, पिंपरी अखबारी किससे संबंधित है। तो पिंपरी अखबारी किससे संबंधित है? कागज से। ठीक है, कागज से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम। ओम में मेजर किया जाता है विद्युत प्रतिरोध को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले विद्युत धारा को किस में मेजर किया जाता है, तो एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ठीक है, और विद्युत वोल्टेज को वोल्ट में, और विद्युत पावर को वाट में। ठीक है, तो आपको मैंने सभी बताया, ये आते रहते हैं क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टील और क्रोमियम की। स्टील और क्रोमियम की है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा किसके अपरूप हैं। तो ग्रेफाइट और हीरा किसके अपरूप हैं? कार्बन के। कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति के लिए ऊपरी सीमा क्या है। तो कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति की सीमा कितनी है? 65 वर्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जातक किसका प्राचीन पवित्र ग्रंथ है? तो जातक किसका प्राचीन पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। बौद्ध का प्राचीन ग्रंथ है जातक, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, ठीक है। तो खेल में जो प्रशिक्षक होते हैं, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। 20वां क्वेश्चन है, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। तेलंगाना था, ठीक है, जो 2014 में बना, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसको जाना जाता है? तो लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसको जाना था? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के रूप में जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। मौलिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है? तो नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है? हबल। हबल है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, काल्पनिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या है? पीटर पाकर, ठीक है। पीटर पाकर है स्पाइडरमैन का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27वां, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता में है भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन। 30वां क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, कोलकाता की मेट्रो रेलवे का एक जोन कब बना? कोलकाता मेट्रो रेल कब जोन बना? 2010 में। कोलकाता मेट्रो 2010 में एक जोन बना था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं उन्हीं को लिया है, जिससे आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करें आप, मतलब जितनी बार मैंने आपको वीडियो कराई हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर से ही कराई हैं, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन तो उन्हीं से कराएंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और उसमें सभी वीडियो हैं, तो आप सभी वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है? तो सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है? संसद की प्रभुसत्ता। संसद की प्रभुसत्ता है सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किस पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन किस पर स्थित है? रायसीना हिल पर। रायसीना हिल पर है स्थित राष्ट्रपति भवन। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? केंद्रीय सरकार पर।
जवाहर जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? केंद्रीय सरकार पर। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? यह है अंडे के उत्पादन से। ठीक है, अंडे के उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? कन्याकुमारी। ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। 39वां क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या है? शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़। रायगढ़ है शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो बहुत लोग इसमें सभी रॉन्ग ही आंसर कर पाते हैं, बहुत लोग रॉन्ग कर पाते हैं। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट पता हो आपको, तो आप इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जिस चीज़ का घनत्व अधिक होगा और जो तैरने वाली है उसका घनत्व उससे कम होगा, तो हमेशा वो तैरेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमन ने मापा था। ठीक है। और कुछ लोग, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम का इंतज़ार करने वाले हमेशा उसमें एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं, जब आप तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम भी देना है, तो एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा। आने वाले समय में कंपटीशन बहुत अधिक है, तो आप कंटिन्यू तैयारी रखें अपनी, और जब भी एग्ज़ाम हो तो आप, कभी भी एग्ज़ाम हो, आप सफल होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। तब अगर आप कंटिन्यू तैयारी नहीं करते हैं, डेट के एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम डेट के भरोसे बैठे हैं, तो एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, तो आप उसका इंतज़ार न करें, और जब भी आ जाएगी तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी रेजिमेंट की कमान किसके अधीन थी? तो किसके अधीन थी? लक्ष्मी सहगल के अधीन थी। ठीक है। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। 45वां क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य के बाह्यतम परत को। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, बेहत किस देश की मुद्रा है? तो थाई बेहत बोलते हैं, जैसे बेहत किस देश की मुद्रा है? तो यह है थाईलैंड की। थाईलैंड देश की मुद्रा है बेहत। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। 47वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। 48वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है दामोदर नदी का उद्गम स्थल। ठीक है। और दामोदर नदी, मतलब इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो किस रूप में वर्णित करता है? यह करता है संघीय राज्य के रूप में। ठीक है, संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान का अनुच्छेद 1। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, और ये वीडियो का लास्टवां क्वेश्चन है। ठीक है। स्तनपायी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो उसमें सभी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो बना दिए। ठीक है, तो जितनी बार वीडियो हैं, आप सभी वीडियो को एक 1 बाय 1 देख लेंगे, तो आपको उससे एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलने वाली है, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने GK GS जो भी मैंने आपको पढ़ा है, मैथ रीजनिंग। तो आप सभी वीडियो को देख सकते हैं,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।